हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएल की TG2 एग्ज़ाम 2022-23 के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि TG2 की जो आपकी वैकेंसी आई थी 2020-21 में, तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या थी। तो इससे हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि जो आपको टारगेट क्या लेके चलना है जिससे आपका फ़ाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों DB तक तो चलिए आप आ जाए, लेकिन उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको इतना अपना टारगेट लेके चलना है। तो वो कितना आपको लेके चलना है इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बात कर लेंगे कि आपका जो CBT होगा उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने दिनों बाद आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो इस बार देखते हैं कि कब तक जारी होता है, पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो फाइनल कट ऑफ था वो कितना था। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी 2020 में आई थी और इसका नवंबर 2021 में इसका फ़ाइनल हुआ था, फाइनल रिज़ल्ट आया था। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 19, 20 और 27, 28 मार्च को आपका CBT का हुआ था। उसके बाद DB, उसके बाद ये फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो यहाँ पे जो आपको फ़ाइनल कट ऑफ क्या थी वो देखने को दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थी फ़ाइनल कट ऑफ। और यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की थी 149.77, EWS की थी 126.154, OBC की थी NCL की 137.220, SC के 119.370, ST के 71.010 और एक्स सर्विसमैन की 80.705 और DFF की 67.555। तो ये आपकी जो कट ऑफ थी दोस्तों, ये आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ थी 2021 में। अब हमको टोटल 200 में कितना इस बार टारगेट लेके चलना है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, हमारे फाइनल कट ऑफ में हमारा नाम हो। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या अपना टारगेट रखना है। तो अगर प्रीवियस की कट ऑफ देखें तो देखते हैं दोस्तों कि 200 में है, ये 200 में इतनी कट ऑफ गई थी। तो इस बार क्या हो सकती है। तो आप देख ही रहे हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है और जो आपका कट ऑफ है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि आपका कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि ये CBT होने के बाद। लेकिन आपको टारगेट क्या लेके चलना है ये आप अपना सेट कर लीजिए। आपको टारगेट 160 प्लस ही लेके चलना है। 160 प्लस का आपको अनरिजर्व कैटेगरी में मैं बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि 160 प्लस का टारगेट रखना होगा, तब इसमें आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। फाइनल 160 प्लस लेके चलना है। और अदर कैटेगरी की आप यहाँ पे क्योंकि दोस्तों 126 यहाँ पे EWS का इसलिए गया था क्योंकि उस समय क्या था कि EWS की ज़्यादा किसी का नहीं बना रहा होगा, इसीलिए EWS का सर्टिफिकेट ज़्यादा लोगों का नहीं बना रहा होगा, इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार इतना कम कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। OBC की कंपेयर में देखिए दोस्तों कितना कम गई थी। और इस बार जो कट ऑफ है वो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। OBC का हो चाहे EWS का हो, तो जनरल से ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का आपको डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन आपको जो टारगेट में मैंने बताया है कि 160 प्लस, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप 160 प्लस लेके चलिए। अगर आप OBC और EWS कैटेगरी में हैं तो EWS और OBC कैटेगरी के हैं तो आपका जो टारगेट है वो 155 प्लस ही होना चाहिए। तो ये टारगेट हमको लेके चलना है दोस्तों। तो अब उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर कट ऑफ के बारे में बात होगी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कैसा था, मॉडरेट था, टफ था कि इजी था। तो ये बाद में बात होगी। तो लेकिन आपको ये अपना आप मान के चलिए कि जितना भी यहाँ पे गिवन है, जो भी आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गिवन है, उससे आप कम से कम 6 से 7 नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी SC ST के लिए तो आप बढ़ा के लेके ही चलिए कि 130 के आसपास या 130 के आसपास SC का भी मान के चलिए। ST की अगर बात कर लेते तो ST का भी 80 के आसपास, और एक्स सर्विस मैन का भी 90 के आसपास, और DFF का भी आपका 80 के आसपास हो सकता है। बाकी तो CT के वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन आप को जो मैंने बताया है कि आप 160 प्लस अपना टारगेट रखिए अनरिजर्व कैटेगरी, और OBC और EWS 155, इतना आपको टारगेट अपना लेके चलना है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम CBT होने के बाद आपका
जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट की, तो प्रीवियस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में क्या था कि आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी आपका मार्च में हो गया था, उसके बाद आपकी जो आंसर की थी वो अप्रैल में आ गई थी, और यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट आया था तो वो 22 अगस्त को आया था। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद रिज़ल्ट जारी किया गया था। करीब मान के चलिए कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो 5 महीने बाद लगभग आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया गया था। लेकिन इस बार आपका रिज़ल्ट इतना लेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी काफ़ी लेट हो गई है, तो इतनी लेट होने की उम्मीद नहीं है। और इस बार जो आपका अगर सब कुछ ठीक रहा तो 17 नवंबर तक तो आपका एग्ज़ाम ही है। आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी में देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 महीने आप मान के चलिए कि 2 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुकी है, इसलिए इसको जल्दी से ये कंप्लीट करना चाहेंगे। और उसके बाद क्योंकि नई वैकेंसी भी आएंगी तो उस पर ध्यान देना है, तो इसलिए आपका 2 महीना मान के चलिए एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो जिससे आप अपना टारगेट सेट कर सकें। वैसे भी आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करके रखा ही होगा, फिर भी दोस्तों आपको जो टारगेट मैंने बताया है आप उतना लेके चलिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आपको पता ही है कि मेरे चैनल में हमेशा आपको जो है जो सही सूचनाएँ होती है वही मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।